पहले मुझे भी कन्फ्यूजन थी कि भाई इसका बेटा है उसका बेटा है, इधर यहाँ पे क्लियर हो गया है कि ही इज़ अडॉप्टेड, ठीक है ना। और एंड दैट वाज अ इंटरेस्टिंग एडिशन टू द स्टोरी आई फील, यू नो, कि एक अडॉप्टेड बच्चे को उन्होंने कैसे पाला और उसी अडॉप्टेड बच्चे के ख़िलाफ़ अब माँ अपने असली बच्चे के लिए कितना कुछ कर रही है। बिकॉज वो जो छोटा भाई और माँ जो कर रहे हैं इसके ख़िलाफ़ ना, वो एक सुतेलापन अब नज़र आना शुरू हो गया ना। एंड वो जो सीन था बाप बेटे का, बाप उधर दरवाजे के आगे पीछे जो जो महमूद एंड शरार हैव डन, आई मीन क्या वो सीन था, व्हाट परफॉर्मेंस द फादर गेव. महमूद असलम साहब was like, you know, he was so good in that. I really liked him in these episodes. शुरू में तो बड़े पैसे थे, पर यहाँ उनका एक्चुअल उनकी यानी कि कैलिबर एंड स्केल एंड एज आर्टिस्ट नज़र आया इन एपिसोड्स में. एंड देन ऑफ कोर्स वो जो एक सीन था अस्पताल में जहाँ पे वो जमाल और ये मिलते हैं, शरियार एंड फुरखान एंड शरियार, दैट सीन वाज वेरी गुड. फादर सन सीन था, या जो माँ के साथ भी सीन्स थे या भाई के साथ. आई थिंक शरियार आउट डन हिमसेल्फ. बहुत अच्छा काम किया शरियार ने, वेरी वेरी हार्ट फेल्ट, बहुत ही लगा जैसे दिल से, हमारा दोस्त दिल से क्या कहते हैं उसने ये परफॉर्मेंस दी है. लुक भी बहुत अच्छी आ रही शरियार की, सिर्फ परफॉर्मेंस तो है ही बहुत स्टेलर, लेकिन लुक वाइज ऑल्सो आई लाइक द काइंड ऑफ person he's made, the hairstyle, the clothes, the way he's dressed, walking, talking. जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ये एक कमिटेड एक्टर है शरियार, क्योंकि ये अपनी कैरेक्टर को डेवलप करता है. ये नहीं कि बस मैंने सिर्फ जैकेट चेंज करके स्क्रीन पे आ जाना है. ही लूजेस वेट, पुट्स ऑन वेट, चेंजेस है, कट्स है, ग्रोज है, तो वो चीज़ें अपनी कैरेक्टर्स के लिए करता है. टोटली पोलर ऑपोजिट टू रद. कासिम ना ड्रामा नहीं बनाता, कासिम फिल्म बनाता है. तो और फिल्म बना चुका है, तो उसकी जो भी चीज़ें बनती हैं वो मूवी बना रहा है. ये भी इट फील्स लाइक अ फिल्म. शॉट डिविजनिंग, द कैमरा एंगल्स, द लाइट, द मूड, द स्लाइटली ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस दैट लुक मोर फिल्मिक, यू नो. वो आपकी परफॉर्मेंसेस भी अगर आप देखें तो वो टीवी की परफॉर्मेंसेस नहीं लग रही, वो फिल्म की परफॉर्मेंसेस लग रही हैं. फुरखान एंड शरियार का हॉस्पिटल वाला एग्रेसिव सीन आई थॉट वाज वेरी वेल हैंडल्ड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. SHO भी आ जाता है. अच्छा, SHO बड़ा क्यूट एक एलिमेंट कासिम ने डाला है, जो थोड़ा लाइट हार्टेड टाइप, यू नो, व्हेन कम्स ऑन स्क्रीन थोड़ी सी रिलीफ मिलती है आपको. अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी हैवी. सो आई थिंक इट्स क्वाइट फ्लॉलेस एंड फॉल्टलेस फ्रैंकली डायरेक्शन वाइज. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू, कासिम, यू आर विकेड, आई एम गोइंग टू गिव यू अ 10. वाह, आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट, बड़ा मज़ा आया. इनफैक्ट मेरे इस हफ्ते ना 2 ड्रामे हैं विच आर ऑन द 10th slot. एंड इसमें इतनी मज़े की चीज़ें हुई. Performance were fabulous, the shots were fabulous, direction was lovely, light is lovely, and कहानी बहुत अच्छी जा रही है. You know, it's moving well, smooth, and बहुत सी चीज़ें, यानी कि मैं मुझे ये हो रहा था कि मैं राइटिंग में क्या डालूँ, डायरेक्शन में क्या डालूँ, परफॉर्मेंसेस में क्या डालूँ. लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे जो सबसे चीज़ अच्छी लगी इन एपिसोड्स की, डायरेक्शन में जो कासिम ने शॉट्स बनाए हैं, they stand out and beyond and up and beyond, above and beyond other plays on screen right now. Because हमें पता है टेक्निकली ना कि हैंड हेल्ड शॉट्स कितने मुश्किल होते हैं, सिंगल शॉट्स कितने मुश्किल होते हैं. तो when I go to direction I will talk about his work more, but I really enjoyed the whole sort of look and feel of these episodes, because I just loved the performances and the work that was done, detailing that was done. तो मुझे बड़ा मज़ा आया. और मैं आगे जाके, और अगर इन लोगों ने छोड़ दिया तो मैं आपको और कमेंट्स दे दूंगी, बट फॉर मी इट्स 2 thumbs up फॉर इश्क़े जुनूं. इश्क़े जुनूं. अतीका जी, राइटिंग की बात करेंगे. सादिया अख्तर, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छी स्क्रिप्ट है. इसमें चीज़ें आती रहती हैं, आप बोर नहीं होते. स्टोरी बहुत अच्छी आगे बढ़ रही है. और अब ये जो एक ट्विस्ट आया है कि शरियार का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली उनका है नहीं, वो बेसिकली गोद लिया हुआ बच्चा है. पहले मुझे भी कन्फ्यूजन थी कि भाई इसका बेटा है उसका बेटा है, इधर यहाँ पे क्लियर हो गया है कि ही इज़ अडॉप्टेड, ठीक है ना. और एंड दैट वाज अ इंटरेस्टिंग एडिशन टू द स्टोरी आई फील, यू नो, कि एक अडॉप्टेड बच्चे को उन्होंने कैसे पाला और उसी अडॉप्टेड बच्चे के ख़िलाफ़ अब माँ अपने असली बच्चे के लिए कितना कुछ कर रही है. बिकॉज वो जो छोटा भाई और माँ जो कर रहे हैं इसके ख़िलाफ़ ना, वो एक सुतेलापन अब नज़र आना शुरू हो गया ना. एंड वो जो सीन था बाप बेटे का, बाप उधर दरवाजे के आगे पीछे जो जो महमूद एंड शरार हैव डन, आई मीन क्या वो सीन था,
what performance the father gave. Mahmood Aslam साहब was like, you know, he was so good in that. I really liked him in these episodes. शुरू में तो बड़े पैसे थे, पर यहाँ उनका एक्चुअल उनकी यानी कि कैलिबर एंड स्केल एंड एज आर्टिस्ट नज़र आया इन एपिसोड्स में. और ये अच्छा लगता है जब आपके जो sort of सीनियर जो एक्टर्स होते हैं, जब उनको मौका मिल रहा होता है और आप वो उनका वो एक मेच्योरिटी लेवल देखते हैं परफॉर्मेंस का, तो बहुत मज़ा आता है. आई लव द सीन बिटवीन द फादर एंड सन. इट वाज अ लवली सीन. एंड देन ऑफ कोर्स वो जो एक सीन था अस्पताल में जहाँ पे वो जमाल और ये मिलते हैं, शरियार एंड फुरखान. फुरखान एंड शरियार, दैट सीन वाज वेरी गुड. एंड जस्ट आई हैव टू से आई एम वर्किंग विद फुरखान दीज डेज. तो मैं कहा फुरखान, एवरी टाइम आई गो ऑन से मैं कहती हूँ यार यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बिकॉज़ ही इज रियली डन अ गुड जॉब विद दिस कैरेक्टर. बड़े मज़े का उसने ये जमाल का कैरेक्टर बनाया है. सो आई थिंक द स्क्रिप्ट हैज़ गिवन एवरीबडी एन अपॉर्चुनिटी, चाहे वो मेन लीड्स हों, चाहे वो मेजर सपोर्ट्स हों, सब जगह अपॉर्चुनिटी डायरेक्टर को भी मिली हुई है और कास्ट को भी. और आई थिंक स्क्रिप्ट ना बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं छोड़ा. जैसे सुन मेरे दिल में हमें बहुत बड़े बड़े सवाल थे, ये कैरेक्टर ऐसे क्यों कर रहा है, ये कैरेक्टर ऐसे. वहाँ पे जो कैरेक्टर हैं वो बहुत वेल डिफाइन है और वो अपना काम कर रहे हैं. सब बैठ रहे हैं अपनी अपनी जगह, सारे कैरेक्टर्स बैठ रहे हैं, कहानी भी बहुत अच्छी तरह स्मूथली चल रही है एंड एवरीबडी इज गिवन समथिंग टू डू. सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस स्क्रिप्ट. आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव हर अ 9. कासिम ना ड्रामा नहीं बनाता, कासिम फिल्म बनाता है. तो और फिल्म बना चुका है, तो उसकी जो भी चीज़ें बनती हैं वो मूवी बना रहा है. ये भी इट फील्स लाइक अ फिल्म. शॉट डिविजनिंग, द कैमरा एंगल्स, द लाइट, द मूड, द स्लाइटली ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेज दैट लुक मोर फिल्मिक, यू नो. वो आपकी परफॉर्मेंसेज भी अगर आप देखें तो वो टीवी की परफॉर्मेंसेज नहीं लग रही, वो फिल्म की परफॉर्मेंसेज लग रही हैं. तो इट्स सो ही नोज, ही इज़ वेरी क्लियर ऑन व्हाट ही वांट्स इन स्क्रीन. एंड मज़े की बात है, आई थिंक कासिम इज़ मे बी परहैप्स दी ओनली और वन ऑफ द वेरी फ्यू डायरेक्टर्स हु नोज़ कि वो उसकी एक फ़ाइन लाइन का है. क्योंकि जो लोग ज़्यादा ओवर द टॉप कर देते हैं ना, वो फिर वो बन जाता है सुपर हीरो स्टोरी टाइप चीज़ बन जाती है, यू नो, अननेचुरल. नथिंग फील्स अननेचुरल इवन दो इट्स वेरी लार्जर देन लाइफ दिस ड्रामा एंड द कैरेक्टर्स, बट नथिंग फील्स अननेचुरल. सो ही नोज़ कि फ़ाइन लाइन किधर है, मैंने इसको कैसे बैलेंस करना है ताकि ये ड्रामा हज़म भी हो जाए लेकिन बनाना है मैंने फिल्म की तरह. और उसके अब शॉट्स देखे ना, अब वो जब वो फियांसे सुन भी लेती है, मरीना यू मस्ट हैव नोटिस्ड, फियांसे जब सुन रही थी ना बातें, तो जब उन्होंने वो लॉन्ग शॉट लिया ना, एक सिंगल शॉट जो लिया है वो हैंड हेल्ड पे, तो वो पीछे खड़ी है. बट जब वो गाड़ी में याद करती है उस सीन को बाद में, उसके पर्सपेक्टिव से भी लिया है. और मैं हमेशा ये कहती हूँ, नाउ दैट्स इंटेलिजेंट डायरेक्शन. मैं हमेशा कहती हूँ कि अक्सर ये होता है कि हम जब रिकैप देते हैं तो वही सीन को दोबारा लगा देते हैं. अरे भाई, आपकी आंखें यहाँ से देखती हैं, इनकी आंखें यहाँ से देख रही हैं, राइट. तो अगर आप फियांसे के पर्सपेक्टिव से एक फ्लैशबैक दिखा रहे हैं तो आप उसकी आंखों से दिखाएंगे. कासिम हैज डन इट एंड दीज आर थिंग्स दैट अदर डायरेक्टर्स शुड स्टडी, बिकॉज यू नो अवाम ना लोग बेवकूफ़ नहीं है. अच्छा, फिर क्या कहाँ मैं बोलूँ, जो इवन द जस्ट द अग्रेसिव सीन्स, जो ये फुरखान एंड शरियार का हॉस्पिटल वाला एग्रेसिव सीन, आई थॉट वाज वेरी वेल हैंडल्ड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. SHO भी आ जाता है. अच्छा, SHO बड़ा क्यूट एक एलिमेंट कासिम ने डाला है, जो थोड़ा लाइट हार्टेड टाइप, यू नो, व्हेन ही कम्स ऑन स्क्रीन थोड़ी सी रिलीफ मिलती है आपको, अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी हैवी. So I think it's quite flawless and faultless, frankly, direction wise, and I'm going to give you, Kasim, you are wicked, I'm going to give you a 10. वाह. अब बात कर ली जाए माहे नूर हैदर की, द अदर गर्ल, महरीन. शरियार की fiancée. अच्छा, क्योंकि इरसा गजल को मैं लास्ट टाइम कर लिया था, उससे पहले हम उष्ना तो बेहोश ही रही है. हाँ नहीं, इस एपिसोड में तो इनका जरा ज़्यादा था. ठीक है. आई थिंक शी इज़ ओके, आई थिंक शी वाज ओके. आई थिंक रोल में बहुत अच्छी फिट आ रही हैं, बट नथिंग फॉर मी अनफॉर्चुनेटली, नथिंग इमोशनली मेमोरेबल, इफ आई वर टू पुट इट इन दैट. रोल में बिल्कुल फिट आ रही हैं और काम भी अच्छा कर रही हैं. शी इज़ वेरी लवली, शी इज़ लवली टू लुक एट, शी इज़ गॉट ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस, बट she's not moving me emotionally for some odd reason. But maybe because दूसरे बाकी कैरेक्टर्स इतने हावी हुए हैं ना कि शायद इनका थोड़ा सा काम डाइल्यूट हो गया उसमें ना, because the others are लाइंस अभी इतनी स्ट्रांग नहीं आई इनके पास. हाँ, इतना नहीं. like we are automatically looking towards Shariar and Irsa and you know Furqan and all the other heavier characters, you know. So maybe that's why I'm not this thing, but I think she's doing a good job. I would give her a 7. very good job. ना अब बात कर ली जाए शहरियार मुनव्वर की. सुपर परफॉर्मेंस. आई मीन वो जो फादर सन सीन था, या
जो माँ के साथ भी सीन्स थे या भाई के साथ, आई थिंक शहरयार आउट डन हिमसेल्फ, बहुत अच्छा काम किया शहरयार ने, वेरी वेरी हार्ट फेल्ट, बहुत ही लगा जैसे दिल से, हमारा दोस्त दिल से क्या कहते हैं उसने ये परफॉर्मेंस दी है। लुक भी बहुत अच्छी आ रही शहरयार की, सिर्फ परफॉर्मेंस तो है ही बहुत स्टेलर, लेकिन लुक वाइज ऑल्सो आई लाइक द काइंड ऑफ person he's made, the hairstyle, the clothes, the way he's dressed, walking, talking. जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ये एक कमिटेड एक्टर है शहरयार, क्योंकि ये अपनी कैरेक्टर को डेवलप करता है। ये नहीं कि बस मैंने सिर्फ जैकेट चेंज करके स्क्रीन पे आ जाना है। ही लूजेस वेट, पुट्स ऑन वेट, चेंजेस है, कट्स है, ग्रोज है, तो वो चीज़ें अपनी कैरेक्टर्स के लिए करता है, टोटली पोलर ऑपोजिट टू रद। तो आई एम गोइंग टू गिव शहरयार 10। और आई थिंक एक सीन जो मुझे लग रहा था कि डायरेक्टर के लिए भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसमें वो वाला भाई दूसरे भाई के सामने आके बैठ गया, वो उन्होंने इतना अंडर प्ले किया था ना कि समझ नहीं आई थी कि ये इतनी बड़ी बात कहने आ गया। वहाँ पे तो मैं ये सोचता था कि वो तो आके उठा के थप्पड़ शप्पड़ मारेगा उससे ये वो, लेकिन फिर जब ये सोचते हैं कि नहीं वो क्योंकि ऑर्फनेज से आया हुआ है तो उसके जहन में कुछ और चल रहा होगा, चाहे छोटा भाई है, सब कुछ गलत भी वो कर रहा है, और उसका वहाँ बड़ा दिल टूटता है जब वो माँ को कहता है कि आपने मुझे सिर्फ भाई को बचाने का कहा था, आप मुझे बस के नीचे फेंक देंगे, ये मुझे नहीं कहा था। ये उसकी लाइन्स थी जिसमें उसका दिल टूटा है, वहाँ पर लग रहा है कि इसका दिल टूटा है। कहता बात हुई थी हमारी उसको बचाने की, कैमरे बंद वो अपने लिए नहीं करवाता, वो अपने भाई के लिए करवाता है। वो बाकी चीज़ें भी भाग के जब सीव्यू पे जाता है अपने भाई के लिए जाता है कि मैं वहाँ से कोई भी सबूत है तो मिटा दूँ, जो भी कर सकूँ।